गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा हाइटस हर्निया के बारे में। आज मैं बात करूंगा कि क्या हाइटस हर्निया को आप खुद फिक्स कर सकते हैं या खुद ठीक कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, कभी आपको सीने में जलन पड़ती है, लगातार आपको पेट में जलन पड़ती है। जो सीने में जलन पड़ती है तो खट्टा खट्टा पानी गले में आ जाता है। कभी रात में, आधी रात में आपको 2 बजे नींद खुल जाती है क्योंकि खट्टा पानी गले में आ रहा है। कभी कभी नाक तक में से खट्टा पानी निकल जाता है या खाना तक निकल जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर एंडोस्कोपी की जांच होती है तो आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको तो अंदर रिफ्लक्स होने के चलते आपको तो हाइटस हर्निया हो गया है। आपको हाइटस हर्निया है जिसके चलते एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है और इसके चलते आपको GERD जैसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो हाइटस हर्निया इज ए कॉमन प्रॉब्लम एंड हाइटस हर्निया का जो मेन प्रेजेंटेशन है इज बेसिकली द रेट्रोस्टर्नल बर्न या यहां पर खाने की नली में जलन होना। नाउ हाइटस हर्निया क्या है वास्तव में? देखिए, जो खाने की नली है और ये खाने की थैली है, इसके बीच में एक वाल्व होता है और यहां पे एक डायफ्राम करके एक मसल होती है जो सांस की धमनी को चलाने का काम करती है। कभी कभार ऐसा होता है कि स्टमक का कोई जो पोर्शन है वो खाने की नली या ऊपर की तरफ आ जाता है चेस्ट के अंदर। ये जो ऊपर की तरफ खाने की थैली का पोर्शन आ जाता है, वास्तव में इसे हाइटस हर्निया कहते हैं। अगर हम हाइटस हर्निया को देखें तो हाइटस हर्निया 2 तरह का होता है। नंबर 1 इज द स्लाइडिंग टाइप ऑफ हाइटस हर्निया, जिसमें खाने की जो थैली है उसका कुछ पोर्शन सीधा सीधा ऊपर की तरफ चेस्ट के अंदर आने लगता है, जिसे स्लाइडिंग हाइटस हर्निया कहते हैं। दूसरा होता है पैरा इसोफेजियल हर्निया, जिसमें खाने की थैली का कुछ पोर्शन जो खाने की नली है उसके बगल में से ऊपर की तरफ आने लगता है, इसे कहते हैं पैरा इसोफेजियल हाइटस हर्निया। अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्लाइडिंग हाइटस हर्निया है वो 80% टाइम्स होता है। अगर हम 100 लोगों को ध्यान से लाइन से खड़ा करें जिन्हें हाइटस हर्निया है तो 80% को तो स्लाइडिंग टाइप का होगा, लेकिन 5 to 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पैरा इसोफेजियल हाइटस हर्निया होता है। ये बात सही है कि ये जो हाइटस हर्निया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा सिम्टम्स लेके आएं। कभी कभी ये बिना सिम्टम के पड़े रह सकते हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज कि खाने की नली में एसिड आता है जिसके चलते आपको सीने में जलन चालू होती है। नाउ, क्या आप जो हाइटस हर्निया है उसको खुद ठीक कर सकते हैं? साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है। हाइटस हर्निया कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप स्वयं पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते या पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपकी एंडोस्कोपी हुई, किसी दूसरे कारण से हुई, एवं उसमें इंसिडेंटल फाइंडिंग आई कि आपको हाइटस हर्निया है, लेकिन आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसा इस तरह की जो ना प्रॉब्लम है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो आपको सिर्फ एक वॉचफुल आई रखने की जरूरत है, इस पर नजर रखने की जरूरत है, बट पॉसिबली यू डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक हाइटस हर्निया का सवाल है, जो एसिम्प्टोमेटिक भी पड़े होते हैं उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, और कभी कभी इतने सिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं कि जो हाइटस हर्निया है उनको रिपेयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम ध्यान से देखें तो आप अगर कुछ स्टेप्स लेते हैं तो उनसे हाइटस हर्निया की जो कॉम्प्लिकेशन है या हाइटस हर्निया के जो सिम्टम्स हैं उनसे जरूर बचा जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि वो क्या चीज आप कर सकते हैं जिससे कि हाइटस हर्निया के जो सिम्टम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएं एंड आपके सिम्टम्स जो है वास्तव में प्रिवेंट हो जाएं। नाउ, अगर हम ध्यान से देखें कि सिम्टम्स को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जहां तक स्लाइडिंग टाइप का हाइटस हर्निया है जिसमें खाने की थैली का जो हिस्सा है वो खुद ऊपर की तरफ आता है, ये वास्तव में कभी कभी अपने आप ही टेम्परेरीली एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है, कभी सिम्प्टोमेटिक हो जाता है, कभी अपने आप ही एसिम्प्टोमेटिक भी हो जाता है। लेकिन जो पैरा इसोफेजियल हर्निया है, यानी कि खाने की नली के बगल के एरिया में जो हर्निया ऐसा डेवलप होता है, ये अपने आप ऐसा जाता नहीं है, ये कभी कभी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की ताकत रखता है। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान से देखें, ये कभी स्ट्रेंगुलेशन कर सकता है, इन द सेंस कि जो हर्निया है ऊपर की तरफ आया और फंस गया,
कभी कभी ये बहुत इंफेक्शन क्रिएट कर सकता है एंड सेप्सिस क्रिएट कर सकता है। ये बात सही है कि अगर ये हर्निया फंस गया तो कभी कभी इस चीज का डर रहता है कि स्टमक का वो पोर्शन जो यहां पर फंसा हुआ है वो फट सकता है, उसे कहते हैं परफोरेशन। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जो पेरा इसोफेजल हर्निया के साथ में आ रही है तो उसमें ऑपरेशन के अलावा शायद दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जो स्लाइडिंग हाइटस हर्निया है वो अपने आप ही एसिम्प्टोमेटिक कभी हो जाता है, बट पेरा इसोफेजल हर्निया कभी कभी ज्यादा रिस्की हो जाता है। नो, अगर हम सिम्टम्स को ध्यान से देखें कि वास्तव में अगर आपको हाइटस हर्निया है, आपने कोई एंडोस्कोपी की जांच नहीं कराई है, तो आपको कैसे कौन से सिम्टम्स ऐसे आएंगे जिससे ये डाउट होगा कि कहीं आपको हाइटस हर्निया तो नहीं है। द मेन सिम्टम इज GERD, इन द सेंस कि आपकी जो खाने की नली है इसमें जलन होगी, जो खाने की नली है इसमें खाना वापस आएगा, जो खाने की नली है इसमें एसिड वापस आएगा, कभी रात में 2 बजे आपको गले में अचानक एसिड ऊपर की तरफ आएगा, कभी ऐसा भी होगा कि रात में 2 बजे आपकी नींद खुली, नाक में से पानी एसिड सब निकलने लगा। ये जो इस तरह के सिम्टम्स हैं वो वास्तव में हाइटस हर्निया या सीवियर GERD के चलते आते हैं। अगर हम वास्तव में इनको मैनेज करना चाहें तो हमारे पास में 3 स्टेप हैं। नंबर 1 इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नंबर 2 इज द डाइटरी चेंजेस, नंबर 3 इज द मेडिकल मैनेजमेंट। तो इन जो 3 चीजें हैं इनको अगर आप ध्यान से करें तो ये बात सही है कि जो हाइटस हर्निया या रिजल्टेंट जो GERD के सिम्टम्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। नो, सबसे पहले देखिए कि आप लाइफस्टाइल में क्या करें। नंबर 1, अगर आप ओबीज हैं, आपका BMI ज्यादा है, आप मोटे हैं, तो सबसे पहला काम दौड़ें, भागें, एक्सरसाइज करें, अपना वजन कम करें। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जब आप सोते हैं तो वास्तव में आपका जो बेड है, मतलब से फॉर एग्जांपल आप इस तरफ आपका सिर रहता है तो इस तरफ का जो बेड है वो 8 इंच आपको ऊपर करने की जरूरत है, सो दैट एक स्लोप डेवलप हो जाए। अगर ये स्लोप डेवलप होगा तो रात में सोते समय जो एसिड है वो चढ़ के खाने की नली की तरफ नहीं आएगा। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जो रात में आप खाना खाते हैं उसको अप्रॉक्सीमेटली सोने के 3 घंटे पहले आपको खाना चाहिए। नंबर 4, आपको जो खाना है वो रेगुलर इंटरवल पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। एक साथ जो लार्ज अमाउंट मील आप लेते हैं कि 3 मील्स लेते हैं बट लार्ज अमाउंट लेते हैं, उस हैबिट को शायद आपको 4 को करने की जरूरत है। आपको स्मॉल अमाउंट एंड फ्रीक्वेंट मील्स जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। नाउ, जहां तक डाइट का सवाल है, देयर आर सर्टेन थिंग्स, उनको खुली आंख से देखिए एंड उनको अलग करने की जरूरत है। इन द सेंस कि आपको चॉकलेट्स खाने की आदत है उसको बंद करिए, अगर आपको अल्कोहल लेने की आदत है उसको मिनिमाइज करिए या बंद करिए। शाम के 6 बजे के बाद जो कैफीन है उसको बंद करने की जरूरत है, चाहे वो चॉकलेट में आ रही हो चाहे वो कॉफी में आ रही हो। यू मस्ट स्टॉप जो है ना कैफीन। एक्चुअली तो आपको कैफीन को बंद ही कर देना चाहिए। जो बहुत स्पाइसी फूड हैं जिसमें चिलीज ज्यादा हैं, ये वास्तव में सिम्टम्स को प्रिसिपिटेट करते हैं, इनको आपको रिड्यूस करने की जरूरत है। इन पर्टिकुलरली इवनिंग मील में तो जरूर ही बंद करने की जरूरत है। देयर आर सर्टेन सिट्रस फ्रूट्स जो परेशान कर सकते हैं, उनको अलग करने की जरूरत है। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफी मात्रा में होती है, ये वास्तव में पेट को ब्लोट करती है, इरेक्टेशन करती है। इन साथ में ये बात बिल्कुल सही है कि ये खाने के कुछ पोर्शन को लेके आ सकती है। तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनको बंद करने की जरूरत है। इन आफ्टर 6 o'clock तो जरूर ही बंद करने की जरूरत है। आपको ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन जो एक्सरसाइज है उसको ध्यान से देखिए। जो हेवी ऑब्जेक्ट्स जो उठाने की जो एक्सरसाइज है, या जिसे वेट ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत हेवी वेट्स आप उठाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, उसको आपको नहीं करने की जरूरत है। एनी एक्सरसाइज जो एब्डामिन की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेन करके चलती है, जैसे लेग रेजिंग एक्सरसाइज है या बेंडिंग फॉरवर्ड एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइजेस को भी शायद बचाने की जरूरत है। जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, आपको लो इंपैक्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो लो इंपैक्ट एक्सरसाइज हैं वो कौन सी हैं? आपको स्विमिंग करना चाहिए, आपको वॉकिंग करना चाहिए, आपको स्लो जॉगिंग करना चाहिए। तो आपको जो लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेज हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। देयर आर सर्टेन अदर मेजर्स जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू आप खाते हैं, उसको आपको हर हालत में बंद करना चाहिए, क्योंकि जो निकोटीन है वास्तव में जो रिफ्लक्स है उसको बढ़ाने की ताकत रखता है। आपको जो बावल मूवमेंट्स हैं उनको बिल्कुल रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे, इसलिए जो लिक्विड्स हैं या जो वाटर है उसको अच्छी मात्रा में लेने की जरूरत है। एंड आपकी जो डाइट है उसमें फाइबर भी ठीक मात्रा में होना चाहिए। यह भी बात सही है कि अगर आपको हैबिट है बहुत टाइट क्लोथ्स पहनने
की, जिससे कि टमी के ऊपर प्रेशर रहता है या एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर रहता है, तो इससे रिफ्लक्स के जो चांसेस हैं वो हमेशा बढ़ते हैं, तो इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नाउ अगर ऐसा होता है कि आपने लाइफस्टाइल मैनेज करी, आपने डाइटरी एडजस्टमेंट किए, इसके बावजूद भी आपके सिम्टम्स डिसअपियर अगर नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है। जो मेडिकल हेल्प है, अगर आप ध्यान से देखें, जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स की हम बात करते हैं, दे आर बेसिकली एंटासिड्स। जो एंटासिड्स हैं वो ओटीसी में अवेलेबल होते हैं, मेडिकल स्टोर के काउंटर्स पे अवेलेबल होते हैं। जो एंटासिड्स हैं बहुत सारे नामों से आते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वास्तव में जो एक लेयर बन जाती है, जैसे गेविस्कान आता है। जो इस तरह के जो एंटासिड्स हैं वो वास्तव में आपको हेल्प करते हैं। नंबर 2, अगर आपको एंटासिड्स हेल्प नहीं करते हैं तो नंबर 2 पर आते हैं H2 ब्लॉकर्स। ये जो H2 ब्लॉकर हैं ये वास्तव में उस तरह की मेडिसिन हैं जो एसिड को सप्रेस करती हैं, बट इनका जो एसिड सप्रेशन की प्रक्रिया है वास्तव में वीक है। देयर वीक एसिड सप्रेसेंट। इसमें जो मेडिसिन आती हैं उनको ध्यान से देखें। रेनिटिडीन मेडिसिन आती है, फेमोटिडीन आती है, निजाटिडीन आती है। जो फेमोटिडीन एंड निजाटिडीन है, दे आर द वंस विच कैन बी ट्राइड। जहां तक रेनिटिडीन का सवाल है, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उसमें धीरे धीरे विड्रॉ होती चली जा रही है। जो मेन मेडिसिन जो सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं आपको अगर सीवियर मॉडरेट सिम्टम्स हैं, दे आर वास्तव में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और पीपीआईज। अगर हम मेडिसिन को इनको ध्यान से देखें, इनको एक एक करके देखिए। नंबर 1 इज एसएमिप्रोजाल, ये बहुत सारे नामों से आती है। नंबर 2 पर है लेंसप्रोजाल, ये भी बहुत सारे नामों से आती है। इसके बाद ओमेप्रोजाल, पेंटाप्रोजाल, रेबेप्रोजाल। तो ये इस कैटेगरी की जो मेडिसिन हैं जो मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स हैं उनको डेफिनेटली कंट्रोल करने की ताकत रखती हैं, तो दे आर द वंस विच शुड बी टेकन केयर ऑफ। नो, जहां तक मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट के जो ऑप्शन हैं वो आपको हेल्प तो करते हैं, बट जैसे ही आप मेडिसिन अलग करते हैं सिम्टम्स फिर रिकर करते हैं, या कभी कभी मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपके जो सिम्टम्स हैं वो चलते चले जाते हैं। इफ दैट इज द सिचुएशन, तो शायद सर्जरी इज द ओनली आंसर। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2019। जो ये स्टडी थी, इसने बोला कि एज फार एज द पेरा इसोफेजियल हर्निया इज कंसर्न, जैसा मैंने कहा 2 तरह के हार्टिस हर्निया होते हैं, एक स्लाइडिंग वैरायटी और एक पेरा इसोफेजियल वैरायटी। तो जहां तक पेरा इसोफेजियल वैरायटी है उसका जो ट्रीटमेंट है वास्तव में सर्जरी है, जो मेडिसिन है उससे कुछ भी नहीं होगा। तो अगर पेरा इसोफेजियल हर्निया है, आपकी एंडोस्कोपी हुई, आपके डॉक्टर ने बोला कि आपको हार्टिस हर्निया है पेरा इसोफेजियल वैरायटी का, तो शायद ऑपरेशन इज द लॉजिकल आंसर जो आपको कराना चाहिए। जहां तक ऑपरेशन का सवाल है वो दोनों तरह से होता है। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है, ये ओपन सर्जरी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कॉम्प्लिकेशन क्या है, आपका जो हर्निया है उसकी साइज क्या है, आपके सर्जन की एक्सपर्टाइज क्या है, एंड आपके सर्जन की चॉइस क्या है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स दैट विल बी डिसाइडेड कि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होगी या कि ओपन सर्जरी होगी। नाउ अगर आपको हार्टिस हर्निया है उस पर से भी आपको पेरा इसोफेजियल है, तो आपको डॉक्टर को कब इमरजेंसी में कांटेक्ट करने की जरूरत है। कभी कभी ये मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये जो दर्द आपको अचानक से उठता है इस एरिया में विच इज अनबियरेबल पेन, अगर ये अनबियरेबल पेन हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर इसके साथ में आपको परसिस्टेंट कंटिन्यूअस वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको वॉमिटिंग में ब्लड आया या आपको लेट्रिन में ब्लड आया तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। ऐसे ही अगर आपको परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन है प्लस ब्लोटिंग भी हो रही है तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करने की जरूरत है। और यह बात सही है, अगर स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया होगा तो वास्तव में आपको फीवर रन करने लगेगा। तो दीज आर दी सिचुएशंस जिसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। नो, एट द एंड फ्रेंड्स, इस चीज को समझने की जरूरत है कि जहां तक हार्टिस हर्निया का सवाल है इसको आप घर पर ऐसे ही फिक्स नहीं कर सकते। जहां तक हार्टिस हर्निया का सवाल है वो सिर्फ लाइफस्टाइल मेजर्स से या डाइटरी मेजर्स से परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको सिम्टम्स से रिलीफ पाना है, सिम्टम्स को आपको मिनिमाइज करना है, तो दीज आर दी मेजर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं। जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो डाइटरी चेंजेस हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप अपना वेट जो है मेंटेन करके रखते हैं, तो वास्तव में सिम्टम्स नीचे की तरफ आते हैं। और इसके अलावा अगर आपके सिम्टम्स इन चीजों से नहीं जाते हैं तो आपको ओटीसी मेडिकेशंस की जरूरत है, जिसमें एंटासिड हेल्प करेगा,
H2 ब्लॉकर हेल्प करेंगे, और नहीं है तो फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे लेंसप्रजाल, एसओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, इस तरह की मेडिसिन हेल्प करेंगी। बट अगर हाइटस हर्निया सिम्टोमेटिक रहता है या पैरा इसोफेजियल हर्निया है जो वास्तव में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो शायद ये कुछ तरह की प्रॉब्लम है जो बिना ऑपरेशन के नहीं जाएगी। तो जहां तक हाइटस हर्निया का सवाल है, इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम जो सीने में सिर्फ जलन, खट्टी डकार, एसिडिटी लेके आती है। इसको आप मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये अपने आप पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये उस तरह की प्रॉब्लम है कि ये कभी कभी सर्जरी रिक्वायर करती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि हाइटस हर्निया के इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।